जी के इस बेहद दिलचस्प और कभी-कभी डरावने सफर को डिकोड करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का बेहतरीन टेक्निकल सेटअप मिल जाए तो बात बन जाए, लेकिन सच तो ये है कि वो तब तक पूरी तरह बेकार है जब तक इंसान का अपने ही दिमाग पर पूरा कंट्रोल न हो। मार्केट में उतार चढ़ाव तो रोज की बात है, पर असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहले, ट्रेडिंग की असली सच्चाई। दूसरा, एक ट्रेडर के 4 चरण। तीसरा, हारने की साइकोलॉजी। चौथा, सफल ट्रेडिंग का गणित। और अंत में, मॉन्क ट्रेडर के नियम। ये पूरा सफर मार्केट की कड़वी सच्चाइयों से शुरू होकर एक मास्टर ट्रेडर के अनुशासित गणित तक जाएगा। भाग 1। ट्रेडिंग की असली सच्चाई। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, इसके बारे में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो यहीं से टूटना शुरू होता है। देखिए, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। शुरुआत में लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक और तमाम स्ट्रैटेजीज पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, दिन रात बस किताबें और चार्ट्स। लेकिन असल में सफलता का 80% हिस्सा पूरी तरह से इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजी है। टेक्निकल जानकारी और चार्ट्स वो तो महज 20% ही हैं। अगर दिमाग शांत नहीं है ना, तो बेहतरीन से बेहतरीन पैटर्न भी सिर्फ नुकसान ही कराएगा। मतलब बात बहुत साफ है। मार्केट का कोई भी कोर्स या टेक्निकल सेटअप कोई भी इंसान शायद 2 महीने में रट सकता है, पर जब स्क्रीन पर असली पैसा दांव पर लगा हो और वो भी लाल रंग में नुकसान दिखा रहा हो, तब बिना घबराहट के उस सेटअप को फॉलो करने की जो मानसिक मजबूती है वो रातों रात नहीं आती। पसीने से भीगे हाथों से सही समय पर सही फैसला लेना सच में एक ऐसी कला है जिसे विकसित करने में कई साल लग जाते हैं। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। जल्द अमीर बनने का सपना लेकर आने वाले 100 लोगों में से पहले ही महीने में 40% लोग हार मानकर बाहर हो जाते हैं, और 5 साल बाद, यकीन मानिए, सिर्फ 7% ही टिक पाते हैं। बाकी सभी उस भारी मानसिक और आर्थिक दबाव के आगे घुटने टेक देते हैं। ये आंकड़े डराने के लिए बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये बताने के लिए हैं कि बिना मानसिक तैयारी के इस फील्ड में उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। भाग 2। एक ट्रेडर के 4 चरण। आइए समझते हैं कि कैसे ये सब उन 4 चरणों का निर्माण करता है जिनसे हर सफल मार्केट खिलाड़ी को गुजरना ही पड़ता है। ये 4 चरण हैं। पहला, अहंकार और लालच। दूसरा, विनम्रता और डर। तीसरा, टेस्टिंग फेज। और चौथा, संतुलित मास्टरी। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यात्रा की शुरुआत बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से होती है और ढेरों ठोकरों के बाद एक पूरी तरह से शांत मानसिक स्थिति पर जाकर खत्म होती है। तो पहले चरण में अक्सर क्या होता है? भारी पैसा, लालच और खूब सारा अहंकार एक साथ एंट्री लेते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है मानो मार्केट कोई जादुई मशीन है, बस बटन दबाओ और पैसे छपने लगेंगे। एकाध शुरुआती मुनाफे से तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि बस पूरा सिस्टम ही क्रैक कर लिया है। इस दौरान डर का तो नामो निशान नहीं होता। पर सच कहें तो ये अति आत्मविश्वास महज अज्ञानता की निशानी होता है। और फिर आता है एक बहुत बड़ा बदलाव। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जो व्यक्ति सुबह मार्केट में पैसा लेकर आता है वो शाम को ज्ञान लेकर घर जाता है। मार्केट बड़ी ही बेदर्दी से सारा अहंकार तोड़ देता है, इंसान की पूंजी ले लेता है और बदले में असली सबक दे जाता है। तब जाके ये समझ आता है कि कोई भी इंसान मार्केट से बड़ा नहीं है। और बस यहीं से शुरुआत होती है दूसरे चरण की, यानी डर के चरण की। दूसरे और तीसरे चरण से गुजरते हुए एक भयानक मानसिक उथल-पुथल शुरू हो जाती है। डर के मारे बाय या सेल का बटन दबाते समय हाथ कांपने लगते हैं। जरा सा प्रॉफिट दिखा नहीं कि घबराहट में लोग तुरंत बाहर आ जाते हैं। इसके बाद आता है असली इम्तिहान, लगातार स्टॉप लॉस का दर्द झेलना। इसे ही टेस्टिंग फेज कहते हैं। बिना अहंकार के इस दर्द को पार करना, अपनी गलतियों को मानना और मार्केट के आगे पूरी तरह झुकना, यही वो चीजें हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। भाग 3। हारने की साइकोलॉजी। अब हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं जो ये साफ करता है कि आखिर इस खेल में इंसान इतना संघर्ष क्यों करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमारी आम जिंदगी की कंडीशनिंग को ही ले लीजिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमेशा जीतना है, हर जगह फर्स्ट आना है, और हारना तो बहुत बुरी बात है। लेकिन सफल ट्रेडिंग की हकीकत इसके एकदम उलट है। यहाँ नुकसान को बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ता है, बिल्कुल किसी बिजनेस के रोजमर्रा के खर्च की तरह। जो इंसान यहाँ हारने से डरता है ना, वो कभी जीत ही नहीं सकता।
टिके रहने के लिए दिमाग की इस पुरानी प्रोग्रामिंग को पूरी तरह रिवायरा करना पड़ता है। मैं ही सही हूँ वाली जिद को छोड़कर शांति से अपनी गलती मानना और एक अनुशासित सिस्टम पर टिके रहना, इसी को मार्केट कंडीशनिंग कहते हैं। ये एक ऐसी मुश्किल प्रक्रिया है जिसमें अपनी ही फितरत के खिलाफ जाकर खुशी खुशी गलत साबित होना सीखना पड़ता है, तभी जाकर एक बड़ी पूंजी को बचाया जा सकता है। भाग 4, सफल ट्रेडिंग का गणित। चलिए अब इन सारी भावनाओं, डर और लालच को पूरी तरह किनारे रख देते हैं और इस लॉजिकल गणित को देखते हैं कि असल में पैसा बनता कैसे है। क्या गणितीय रूप से ऐसा संभव है कि 50% बार कोई पूरी तरह से गलत हो फिर भी भारी मुनाफा कमा ले? ये सवाल उस आम सोच को सीधी चुनौती देता है जहां लोग मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए 100% परफेक्शन और एक बहुत बड़े विन रेट की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। मान लीजिए कोई लगातार 5 ट्रेड हारता है और हर बार 500 रुपए का नुकसान लेता है, तो कुल नुकसान हुआ 2500 रुपए। लेकिन अगले 5 सही ट्रेड में वो 1000 रुपए कमाता है, तो कुल मुनाफा हुआ 5000 रुपए। अब देखिए, आधे ट्रेड गलत होने पर भी कुल नेट प्रॉफिट 2500 रुपए का रहता है। अगर नुकसान को कड़ाई से छोटा रखा जाए और जीतने वाले ट्रेड में मुनाफा 2 गुना लिया जाए, तो किसी परफेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। तो लब्बो-लुबाब ये है कि सफलता का राज भविष्य देखने में या नुकसान से 100% बचने में बिल्कुल नहीं है। असली कौशल तो रिस्क और रिवॉर्ड के अनुपात को सही से मैनेज करने में है। इसके लिए किसी जादू की नहीं, बल्कि रोबोट जैसे अटूट अनुशासन की जरूरत होती है, जो हारते वक्त कम गवाए और जीतते वक्त ज्यादा कमाए। वही गेम का असली सिकंदर है। भाग 5, मोंग ट्रेडर के नियम। आखिर में सवाल आता है कि इस तार्किक गणित को अमल में कैसे लाया जाए, एक सच्चे मार्केट मास्टर जैसी शांति कैसे हासिल की जाए। ये 4 बुनियादी नियम एक बेहद ठोस आधार बनाते हैं। पहला नियम है विधि, यानी एक ही जांची परखी रणनीति पर टिके रहना, बार बार तरीके नहीं बदलना। दूसरा है मनी मैनेजमेंट, अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा सा हिस्सा, जैसे मान लीजिए सिर्फ 20% ही इस्तेमाल करना। तीसरा माइंड मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं और गलतियों का एक रोजाना लिखित जर्नल बनाना। और चौथा रिस्क और रिवॉर्ड, बड़ा मुनाफा कमाने के लिए हमेशा एक छोटी राशि का ही रिस्क लेना। ये नियम भावनात्मक अफरा-तफरी से बचाकर एक सिस्टमैटिक मुनाफे की तरफ ले जाते हैं। एक सच्चा मॉन्क ट्रेडर ये बात गहराई से जानता है कि गलतियां तो हमेशा होंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए बहाने बनाने या मार्केट को दोष देने के बजाय एक स्पष्ट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। चरण 1, अपनी गलती को साफ साफ देखना। चरण 2, उसे बिना किसी ईगो के स्वीकारना। चरण 3, अपने व्यवहार में सुधार लाना। और चरण 4, बेझिझक अगली नई गलती के लिए खुद को तैयार रखना। निरंतर विकास का बस यही एक रास्ता है। इस अंतिम चरण तक पहुंचने का सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट पर कब्जा करने या उससे लड़ने की जो हताशा होती है, उसे पूरी तरह छोड़ देना। एक सच्चा मार्केट मास्टर अत्यधिक डर या लालच के बिना काम करता है। वो भविष्यवाणियां नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। वो पूरे सम्मान के साथ मार्केट के बहाव में ढलना सीख लेता है। असल में यही वो मंक माइंडसेट है जहां मन की शांति और मुनाफा दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे जैसे आज की ये चर्चा समाप्त होती है, एक गहरी चुनौती सामने आती है। अगर ट्रेडिंग में 80% सफलता सिर्फ दिमाग पर ही निर्भर करती है, तो बचपन से इंसान के दिमाग में बैठी ऐसी कौन सी आदत है जिसे आज ही पूरी तरह बदलने की जरूरत है? क्या वो हमेशा सही होने की जिद है या हार को स्वीकार न कर पाने का अहंकार? इसी विचार के साथ उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरे विषय पर एक बिल्कुल नया और स्पष्ट दृष्टिकोण मिला होगा।